मनुष्य को अपने शुभ एवं अशुभ कर्मों का फल अवश्य भोगना होगा। संतोष आर्य। ईश्वर सभी जीवात्माओं का न्यायाधीश है। तारांकन। पाप व पुण्य कर्मों का समायोजन नहीं होता। बरौनी, बेगूसराय। RM ग्लोबल न्यूज संवाददाता महंत राम जीवन दास की रिपोर्ट। अभेदानंद आश्रम आर्य समाज मंदिर बारो में देवयज्ञ का आयोजन किया गया। यज्ञ के पश्चात एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें कर्मफल पर चर्चा करते हुए संतोष आर्य ने कहा, ईश्वर के सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी तथा सर्वशक्तिमान होने से वह प्रत्येक जीवात्मा के प्रत्येक कर्म, चाहे वह सूर्य के प्रकाश में हो या तीव्रतम अंधकार में, सब कर्मों का साक्षी ईश्वर होता है। ईश्वर सब जीवात्माओं का न्यायाधीश भी है। ईश्वर से किसी को यह अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए कि उसके बुरे कर्म भुला दिए जाएंगे या क्षमा कर दिए जाएंगे और वह दंड से बच सकता है। ये कदापि संभव नहीं है। संसार में मनुष्य जो दान व पुण्य कर्म करता है, उससे हमारे पापों के फल भोगने पर कोई असर नहीं होता। पूर्व व वर्तमान के कर्म पृथक कर्म हैं और दान व पुण्य कर्म पृथक हैं। मनुष्य को सबका पृथक पृथक फल भोगना होता है। पाप व पुण्य कर्मों का समायोजन नहीं होता। आप किसी को भी गुरु व इष्ट बना लें, कर्म फल के भोग में वह सहायता नहीं कर सकता। यदि ऐसा कोई दावा करता है तो वह स्वयं अपने उस कर्म के कारण ईश्वर के दंड का भागी होगा। अतः सभी मनुष्यों को अशुभ कर्म करने से बचना चाहिए। अशुभ कर्म क्या है, इसके लिए वेद व सत्यार्थ प्रकाश आदि ग्रंथों का अध्ययन किया जाना उचित है। अन्याय करना, किसी का शोषण करना, पात्रों को दान न देना, परोपकार न करना, ईश्वर उपासना व यज्ञ न करना आदि कार्य अशुभ कर्मों में आते हैं, जिससे मनुष्य को कालांतर में दुख प्राप्त होता है। अतः ईश्वर उपासना, यज्ञ आदि कर्मों सहित वेदों का स्वाध्याय व योगाभ्यास कर विवेक प्राप्त करना चाहिए, जिससे संसार के सभी दुखों से मुक्त हुआ जा सके। यही वेद और वैदिक दर्शन का मनुष्यों को संदेश है। अवश्यमेव हे भोक्तव्यम कृतकर्म शुभाशुभ। मनुष्य को अपने शुभ और अशुभ कर्मों के फलों को अवश्य ही भोगना होगा। जब कर्मों का परिपाक होगा तो न ईश्वर किसी जीवात्मा व मनुष्य को छोड़ेगा और न कोई गुरु, संत व महात्मा ही काम आएगा। तब केवल और केवल पूर्वकृत कर्मों के आधार पर ही हमें फल प्राप्त होगा। विचार गोष्ठी में आचार्य अरुण प्रकाश आर्य, राजेंद्र आर्य, जिला प्रधान शिवजी आर्य, कैलाश आर्य, ओम प्रकाश आर्य, कन्हैया आर्य, गोविंद आर्य, रजनीश आर्य, राम प्रवेश आर्य, शैल देवी, सुलोचना देवी समेत सैकड़ों की संख्या में आर्यजन उपस्थित थे। प्रतिनिधि वर्तमान में पूर्व आज का घटना सभी ग्रामीणों के द्वारा इस पर पिलर यहाँ पर दे रहा था और यहाँ पर चाह रहा था कि रास्ता घेरे, बाउंड्री करे। इसके लिए यह सब ग्रामीण सब यहाँ व्याकुल होकर के रास्ता को बचाने के लिए और जमीन को बचाने के लिए, जब मालूम हो गया कि जमीन लिखा लिया है तो कैसे लिखा लिया है, अनऑथराइज है, इसके लिए हम लोग एकताबद्ध होकर के सभी ग्रामीण आए और इस पर मरने मिटने के लिए तैयार है। हर हाल में इस पर हम काबिज है। यह ठाकुरबाड़ी का जमीन है, यह रहेगा। मेरा नाम सुभाष चंद्र चौधरी, पूर्व पार्षद प्रतिनिधि। मेरी पत्नी वार्ड पार्षद थी, 11 वार्ड पूर्व वार्ड था, उसमें विंध्यवासिनी देवी नगर परिषद बिहट के पार्षद थी। विवाद का कारण था ठाकुरबाड़ी का जमीन है, जिसका खाता नंबर 92 और 765 खेसरा है। ये जमीन सीलिंग एक्ट के अंदर आता है, जो बिकाऊ नहीं है। और निपनिया के चंदेश्वर सिंह जो हैं, वो इसको लिखा के इसमें बाउंड्री कर रहे थे। और जयनगर, अमरपुर, गंगा प्रसाद, चकबल, चौधरी टोला, इस सब का ये सिंगल रोड है, उसको भी बाधित कर दिए, जिसके कारण ये आज आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन में लोगों का काफ़ी सहयोग रहा और CO साहब के प्रतिनिधि भी आज आए थे और यहाँ का जानकारी लेके गए हैं और सीलिंग एक्ट का वो अपना अनुसार जांच करेंगे। उसके बाद इसका कैंसलेशन का प्रक्रिया पूरा किया जाएगा। कैंसलेशन हो जाने से ग्रामीणों का, हम लोग का जो ठाकुरबाड़ी के जितने सदस्य हैं, इनका यही सोच है कि आने वाले समय में जब ये ज़मीन कैंसिल हो जाएगा तो एक अच्छा भव्य टाइप का हाई स्कूल इसमें बने, ताकि आसपास के गांव के बच्चे दूर दूर जाते हैं पढ़ने के लिए, उनके लिए अच्छा हो। यानी मुझे लगता है कि ये ज़मीन अवैध रूप से बिक्री हुआ। अवैध रूप से बिक्री जी, बिक्री वाला कन्हैया दास नाम के व्यक्ति से चंदेश्वर सिंह लिखाए हुए हैं।
निपनियों के वासी। अच्छा। और हम लोग ग्रामीण कन्हैया दास को पहचानबो नहीं करते हैं कि कौन है कन्हैया दास। ये ठाकुरबाड़ी की ये जगह ठाकुरबाड़ी का प्रॉपर्टी है। इसकी जांच की मांग सरकार विभाग जी। से की है। जी और इसका जांच होना चाहिए। आज आंदोलन किए हैं। आज आंदोलन किए। पूरे उसको जो भी किए थे काम उसको तो जी जी। हाँ। और सारे विभाग को सीओ के यहाँ आपका थाना में सारे जगह ज्ञापन अपना दे दिए हैं। नगर परिषद ऑफिस में भी। नगर हर जगह परिषद ऑफिस सूचना। में भी दे दिए हैं ताकि इस चीज़ को देखा जाए। दिखाया जांच किया जाए। जी विधायक जी भी यहाँ आकर के जानकारी लिए हैं। विधायक जी भी आकर के लिए और सीओ साहब से भी बोले, थाना प्रभारी से भी बोले। थाना प्रभारी भी यहाँ आकर के जांच करके गए हैं। इतना ये मनमानी करता है जो विधायक जी बोल के गए, जो तुम लोग 2-4-5 दिन रुको, हम सीओ साहब से बात करते हैं और फिर आगे अपना जैसा होगा डिसीजन वैसा कार्य होगा। लेकिन ये सब रात में यहाँ आके 10-20 लंठ आके ये कर देंगे वो कर देंगे, बहुत प्रकार से ये लोग गाली गलौज भी यहाँ पे आके रंगदारी वगैरह ये भी करता है। ये बाहुबली है, चंदेश्वर सिंह करोड़पति है और सबको पैसा से चाहता है खरीद करके हम इस पर अपना वर्चस्व जमा दें और इस जमीन पर हम दखल दादी। जब ये जमीन रजिस्ट्री हुआ था उस समय मेरे महंत जी जिंदा थे, लेकिन महंत जी मेरे इसमें कहीं से कुछ उसका योगदान नहीं है। लेकिन उनका जो चला चटिया था वही इसमें मिलजुल कर अपना इसमें खेल किया। ये जांच का विषय कराना था तो उसी समय ने इसका रसीद कट जाना चाहिए था कि 20 साल के बाद रसीद कटता है, अमोटेशन होता है। और सीलिंग एक्ट जो जमीन होती है उसका स्वतः कभी रसीद कटता भी नहीं है। वो सरकार की जमीन है, धर्म संस्था की जमीन है, जबकि प्रस्तावित वो जनहित के लिए संस्था की जमीन तो कभी बिकते नहीं करती है। जनहित के लिए होता ठाकुरबाड़ी है। का जमीन के मालिक भगवान है, उनका जमीन नहीं बिकना चाहिए। कोई मालिक महंत कोई नहीं है। तो पुजारी पूजा कर सकते हैं लेकिन उस पर जमीन का न बेच सकते हैं और न उस पर हावी हो सकते हैं। यह हम लोगों का है और यह जब भी हो भोग राग के लिए यह भोग राग के लिए दिया गया जमीन था, गांव के लोगों ने दिया है। ग्रामीण लोगों के द्वारा दिया गया था। परिचय जिनका रंजीत राय, संजीव सिंह, सुभाष चंद्र चौधरी, राजीव कुमार सिंह।